फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। द सोइल इज़ द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। जो हमारी सॉइल्स होती है वो हमारी क्या होती हैं, रूट के बिल्कुल नज़दीक होती हैं और उनके अंदर बहुत सारा रॉ मटेरियल प्रेजेंट होता है, जैसे हमारा नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और बहुत सारे अदर मिनरल्स होते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। द absorption of this substance therefore occur the part in contact with soil namely root। और इन सब चीज़ों की अब्जॉर्प्शन हमारे किसके थ्रू होती है, जो चीज़ हमारी सॉइल के बिल्कुल नज़दीक है, जैसे हमारी होती है रूट। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन आर स्मॉल, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन डिफ्यूज इजीली टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर जो हमारी रूट हैं और जो हमारे क्लोरोफिल कंटेनिंग जो ऑर्गन्स है जैसे लीव्स होगी, अगर उनकी डिस्टेंस बहुत कम हो तो क्या होता है कि जो हमारा एनर्जी है और जो हमारा रॉ मटेरियल है वो बिल्कुल ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है डिफ्यूजन के थ्रू। बट this distance is large because of a change in body design. The fusion process will not sufficient to provide raw material in leaves and energy in root। लेकिन क्या होता है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे प्लांट्स का डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग। तो जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू नहीं हो पाता है प्लांट्स में। और इसके लिए तो हमारे जो रॉ मटेरियल हैं वो हमारे लीव से हमारे रूट तक नहीं पहुंच पाते, एनर्जी नहीं पहुंच पाती, और जो हमारे मिनरल्स वगैरह हैं वो हमारे क्या होते हैं, रूट से हमारे लीव्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। प्लांट हैव लो एनर्जी नीड ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उनकी जो प्रोसेस होती है ट्रांसपोर्ट की वो भी बिल्कुल स्लो होती है। जाइलम वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सोइल। जो हमारा जाइलम होता है वो क्या करता है, वाटर और जो सोइल से मिनरल्स मिलते हैं उनको ऑब्टेन करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट of the photosynthesis from the leaves where they are synthesized to other part of the plant। और जो फ्लोएम क्या करता है, जो हमारे फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है उसको हमारे अदर पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। फिर आता है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो हमारा क्या था, इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ द रूट स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो हमारा जाइलम टिश्यू होता है उसके अंदर जो वेसल्स और ट्रैकेट्स होते हैं वो रूट में और स्टेम लीव्स के अंदर क्या करते हैं, एक इंटरकनेक्टेड टिश्यू इंटरकनेक्शन बनाती हैं। ठीक, वो क्या करता है, जो इंटरकनेक्शन टिश्यू है सिस्टम है वो हमारा पूरा चैनल्स बना के और प्लांट्स के पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयन। जो हमारी सेल होती है वो हमारी कॉन्टैक्ट होती है सॉइल के साथ और क्या करती है, इजीली जो आयन्स है उनको लेती है। क्रिएट ए डिफरेंस इन कंसनट्रेशन ऑफ आयन बिटवीन रूट एंड सॉइल। और फिर क्या होता है, जो हमारी कंसनट्रेशन है आयन्स की उसके अंदर क्या होता है, रूट और सॉइल के अंदर डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि रूट के अंदर कम आयन्स प्रेजेंट है और सॉइल के अंदर ज़्यादा आयन प्रेजेंट है। वाटर मूव इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल। और जब हमारा क्या होता है, वाटर मूवमेंट होती है हमारी सॉइल से रूट के अंदर। देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम। और क्या करता है, जो हमारी धीरे धीरे जो हमारी प्रोसेस है वाटर के मूवमेंट की हमारे जाइलम के अंदर स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो हमारे आयंस का कंसनट्रेशन बन रहा है ना वो बाय डिफ्यूजन का क्या होगा कि वो हायर कंसनट्रेशन से हमारी लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। क्रिएटिंग कॉलम ऑफ वाटर दैट स्टेबली पुश्ड अप वाटर अपवर्ड। जो हमारा क्या होता है कि इसके अंदर एक हमारा कॉलम क्रिएट होता है जिसकी वजह से जो हमारा वाटर है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ पुश किया जाता है। द वाटर विच इज़ लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ। जो लीफ के अंदर जो हमारे स्टोमेटा होते हैं जो वो क्या करते हैं, हमारी प्लांट्स बॉडी के अंदर इधर वाटर का लॉस करते हैं, उस वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा जाइलम पूरी करता है। फिर आता है हमारा ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट क्या करते हैं अपने लीफ के थ्रू कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेट होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ये क्या बोलेंगे, जो हमारा लॉस हो रहा है वाटर वेपर की फॉर्म में हमारी हवा के अंदर, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजोल्व इन इट फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। जो ट्रांसपीरेशन है वो हेल्प करता है हमारी जो हमारे आयंस और वाटर के अब्जॉर्बमेंट है उसके थ्रू, और जो भी हमारे आयंस हैं, वाटर है, मिनरल्स हैं, उनको रूट से लीव्स तक पहुँचाने में। हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन। और ये सिस्टम हमारा क्या करता है, जो हमारी टेम्परेचर है प्लांट बॉडी के अंदर उसकी रेगुलेशन में भी हेल्प करता है।
द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पोर्टेंट एट हाइट। और जो हमारा रूट का प्रेशर है ये हमारी हाइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रूट प्रेशर नहीं बनाएंगे तो हाइट तक हमारा वाटर नहीं पहुंच पाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस जो हमारे वाटर के लिए हमने वो इवेपोरेट हो रहा था उसके लिए हमने वर्ड किया था ट्रांसपिरेशन, और हम फूड के लिए क्या वर्ड यूज़ करें, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ soluble प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट अकर इन द पार्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, जो हमारा फोटोसिंथेसिस से जो फूड बना है उसको सोलूबल फॉर्म में क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। Phloem transport amino acid and other substance. These substances are delivered to the storage organ of fruit, seed and the growing organ. फ्लोएम क्या करता है, हमारे अमीनो एसिड हो गया फिर अदर सब्सटेंस है उनको ट्रांसपोर्ट करता है, डिलीवर करता है स्टोरेज ऑर्गन में। स्टोरेज ऑर्गन में क्या होता है, वो आगे के यूज़ के लिए हमारा स्टोर होता है। फ्रूट्स के पास भेजता है ताकि फ्रूट्स की डेवलपमेंट हो सके। सीड के अंदर भेजता है हमारी, क्योंकि सीड के अंदर उसकी डेवलपमेंट हो सके। फिर हमारा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब। जो ट्रांसलोकेशन है फूड का वो हमारे कहाँ पर होता है, सीव ट्यूब के अंदर होता है। विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट जो कंपेनियन सेल होती हैं वो हेल्प करती हैं बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जो मूवमेंट होगी वाटर की वो हमारी सीव ट्यूब कहाँ करेंगी, अपवर्ड डायरेक्शन में भी करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी करती हैं। ट्रांसलोकेशन यूज एनर्जी एंड जाइलम ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन बाय सिंपल फिजिकल फोर्स। जो हमारा ट्रांसलोकेशन है उसके अंदर हमारी एनर्जी का यूज होता है, लेकिन जो हमारे जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट था उसके अंदर क्या लग रहा था, हमारा फिजिकल फोर्स लग रहा था। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एटीपी। जो हमारे सुक्रोज वगैरह हैं वो एटीपी की हेल्प से, हमारी जो एटीपी की एनर्जी है, और फूड का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा था, एनर्जी की हेल्प से। दिस इंक्रीज द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कोजिंग वाटर टू मोर इन टू इट। और ये क्या करते हैं, हमारे ऑस्मेटिक प्रेशर को क्रिएट करता है, जो ऑस्मेटिक प्रेशर क्या करके हमारे वाटर की मूवमेंट करवाएगा। दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम टिश्यू विच हैव टू बी लेस प्रेशर। और ये क्या करता है, जहाँ पर लेस प्रेशर है हमारे फूड मटेरियल का उसके अंदर भी हमारी फूड की ट्रांसपोर्ट करवाता है। देन उसके बाद आता है हमारा एक्सक्रीशन, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो भी हार्मफुल जो वेस्ट हमारे डाइजेशन के बाद बचता है उसको हमारी बॉडी से हम रिमूव करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। हमने देखा था कि जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो डाइजेशन की प्रोसेस भी अपनी सिंगल सेल मतलब सेल भी क्या करती है, डिफ्यूजन के थ्रू करती है। तो वो क्या करेगी, अपना जो रिमूवल है वेस्ट का वो भी किसके थ्रू करेगी, अपने सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही करेगी। फिर हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग। सबसे पहले ये हमारी क्या होती है, किडनी प्रेजेंट होती है। ये हमारी रेनल आर्टरी हो गई, ये हमारी रेनल वेन हो गई, ये हमारा अरोटा हो गया, वेना के हो गई, ठीक है। ये हमारी साइड क्या लिख रही है, हमारी लेफ्ट यूरेटर निकल रही है, ये हमारी क्या हो रही है, यूरेटर निकल, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ से हमारा क्या होता है, कुछ टाइम के लिए हमारा यूरिन है वो स्टोर होता है। और यहाँ नीचे हमारा क्या होता है, यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू हम यूरिन को आउट ऑफ द बॉडी रिलीज करते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, हमारे एक पेयर ऑफ किडनी होती है, एक पेयर ऑफ यूरेटर्स होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक यूरेथ्रा होता है। जो किडनी होती है वो लोकेटेड होती है एब्डोमेन में, हमारी जो बैकबोन है उसके दोनों साइड में। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासिस थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट्स स्टोर्ड एंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। जो यूरिन हमारा किडनी के अंदर प्रोड्यूस होता है वो हमारे यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वहाँ पर क्या होता है, वो कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी एसोसिएटेड विद कप शेप्ड एंड ए कोयल ट्यूब कॉल्ड वोमेन कैप्सूल। जो हमारी कैपिलरी क्लस्टर होता है किडनी के अंदर उसके अंदर हमारी कप शेप स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन के अंदर, उस एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। दैट कलेक्ट द फिल्टर। जो भी हमारी बॉडी से फिल्ट्रेट आता है वो हमारी हमारा वोमन कैप्सूल है उसके अंदर आता है। फिर क्या होता है, ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेट यूनिट कॉल्ड द नेफ्रॉन पैक्ड क्लोज टुगेदर। ये हमारे जैसे वोमन कैप्सूल है, ये हमारे एक नेफ्रॉन का पार्ट है और हमारी जो किडनी है उसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है। फिर हम बोलते हैं जो स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी किडनी की वो हमारा नेफ्रॉन ही है। नेफ्रॉन के अंदर मतलब बहुत सारी बेस्ट सेल्स प्रेजेंट होती है, हमारे जैसे ग्लोम्युलर सेल प्रेजेंट होती है, इसके अंदर आर्टरी होती है, वेन होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे असॉल्ट है, आयन
सेल्स है, वाटर्स है, जो बचे हैं जिनका अब्जॉर्प्शन की जरूरत है, उसका अब्जॉर्प्शन हमारा नेफ्रॉन करने में हेल्प करता है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड अपॉन हाउ मच एक्सेस दे वो इन देयर बॉडी। और जो हमारा रीअब्जॉर्प्शन है वाटर का किडनी के अंदर, वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो होती है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली इंटर ए लॉन्ग ट्यूब। उसके बाद हमारा जो जो हमारा यूरिन प्रोड्यूस हुआ वो हमारे यूरेटर के अंदर जाता है, विच कनेक्ट द किडनी विद यूनरी ब्लैडर। और वो क्या करता है, एक ट्यूब टाइप की स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, किडनी और जो हमारा यूनरी ब्लैडर है उसको एक दूसरे से कनेक्ट करती है। ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल। और जब हमारा जो ब्लैडर होता है, जो हमारा यूनरी ब्लैडर होता है, वो हमारी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, और जो जिसका जो कंट्रोल है वो कौन करता है, हमारा नर्वस कंट्रोल के थ्रू ही उसका कंट्रोल चलता है। जो हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट देखें तो जो हमारा O2 है कैन थ्रो आउट एज वेस्ट। प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू CO2 को तो यूज़ करते हैं और O2 को वेस्ट के फॉर्म में बनाते हैं और उस अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन। अगर प्लांट्स के अंदर पानी ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है तो वो क्या कर, वो सोचता है कि पानी तो हमारी मेरी बॉडी के अंदर वेस्ट है, तो उसको इवेपोरेशन के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है लीव्स के अंदर, वो क्या होता है कि हमारे लीव्स के अंदर धीरे धीरे स्टोर हो जाता है और हमारे जो पत्तियाँ हैं वो सूख जाती हैं और कुछ टाइम के बाद गिर जाती हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट रेजिन एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। जब हमारा जाइलम ओल्ड होता है उसके अंदर हमारा रेजिन और गम्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई प्लांट के जो बाहर का जो स्टेम है उसके ऊपर कुछ स्टिकी मटेरियल लगा होता है जिसको हम गम बोलते हैं, रेजिन होता है। तो वो क्या होता है, हमारे प्लांट का वेस्ट ही होता है। आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सोइल। और कुछ जो प्लांट क्या करता है, जो कुछ वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है वो सोइल के अंदर रिलीज कर देते हैं। सो अवर लाइफ प्रोसेस चैप्टर इज हियर डन।